ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कमी की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में आज छत्तीसगढ़ ने तीरंदाजी में 2 पदक हासिल किए और दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में बीती रात माओवादियों ने सरपंच प्रत्याशी की हत्या की। अब समाचार विस्तार से। करीब 5 वर्ष बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिन तक चली बैठक के बाद आज मुंबई में ये घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की दर 6% और मार्जिनल स्थायी सुविधा एमएसएफ दर तथा बैंक दर 6.5% रहेगी। इस निर्णय का औचित्य स्पष्ट करते हुए श्री मल्होत्रा ने बताया कि महंगाई में कमी आई है और 2025-26 के दौरान इसमें और सुधार होने का अनुमान है। बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए श्री मल्होत्रा ने यह भी घोषणा की है कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in लागू करेगा। इस डोमेन नाम का पंजीकरण इस साल अप्रैल से शुरू होगा। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र के लिए fin.in डोमेन लागू किया जाएगा। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। मतदान को अब करीब 3 दिन बचे हैं। सभी प्रमुख दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज चिरमिरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल राजनांदगांव में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल जी के नाम पर भाजपा द्वारा तैयार किए गए अटल विश्वास पत्र के एक वादे को पूरा किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम राजनांदगांव से भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव और सभी वार्डों के पार्षद पद के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। सभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अनेक स्थानों पर चुनावी सभा लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कल दंतेवाड़ा के साथ ही किरंदुल, बड़े बचेली, बारसूर और गीदम में आम सभा को संबोधित करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के तहत राज्य के विभिन्न नगर निगमों की प्रोफाइल की श्रृंखला की कड़ी में आज हम आपको अंबिकापुर नगर निगम के बारे में बताएंगे। 48 वार्डों वाले अंबिकापुर नगर निगम में कुल मतदाताओं की संख्या 1,21,454 है। इनमें 61,000 से अधिक महिला और 59,000 से अधिक पुरुष मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के 10 मतदाता शामिल हैं। भाजपा प्रत्याशी मंजूषा भगत ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि घोषणा पत्र के सभी 30 बिंदुओं पर वे काम करेंगी। 30 बिंदुओं पर मैनिफेस्टो जारी किया है। 30 बिंदुओं पर हमारे नगर निगम में अपना अमल करने के लिए पूरा कोशिश करूंगी। स्वच्छता को नंबर 1 लाने की कोशिश करूंगी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव मैदान में हूँ। महिला प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने मैदान में खड़ा किया है। उनके लिए विशेषकर पूरे शहर में मेन चौक चौराहे पर जो शौचालय वगैरह निर्माण करना, तो महिलाओं को शौचालय निर्माण करके दूंगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि यहां ट्रांसपोर्ट नगर की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिसे वे पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड के शहरीकरण के लिए काम करेंगे। जो ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पाया, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ठोस पहल, गोल बाजार के लिए ठोस पहल और मध्य क्षेत्र के साथ साथ किनारे के ग्रामीण परिवेश के जो वार्ड हैं, उन क्षेत्रों में उनका शहरीकरण करने के मुख्य उद्देश्य से इस बार चुनाव लड़ूंगा। अंबिकापुर नगर निगम में महापौर पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। अंबिकापुर से आलोक शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से ली गई भेंटवार्ता की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम कल 8 फरवरी को सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज के 18 सैन्य और सिविल सर्विस के अधिकारियों के दल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध जैव विविधता इसे खास पहचान देती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के दल को प्रदेश में नक्सल उन्मूलन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। दल का नेतृत्व कर रहे एडमिरल संदीप सिंह संधू ने बताया कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के द्वारा प्रतिवर्ष 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें सेना, सिविल सेवा और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अधिकारियों को रणनीतिक विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इस वर्ष 124 अधिकारी इस कोर्स में शामिल हैं, जिनमें 13 भारतीय और 5 अन्य देशों के अधिकारी हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए भ्रमण पर आए हैं। इससे पहले इस दल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर जिले में संचालित सामाजिक और आर्थिक उत्थान से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया और जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। अधिकारियों ने गीदम स्थित डेनेक्स फैक्ट्री, कार्ली स्थित नक्सल पीड़ित पुनर्वास केंद्र और एजुकेशन सिटी जावंगा का भी अवलोकन किया। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में आज छत्तीसगढ़ ने तीरंदाजी में 2 पदक हासिल किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दल के प्रमुख साहीराम जाखड़ ने बताया कि महासमुंद की चांदनी साहू ने तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। वहीं तीरंदाजी में ही ग्रुप टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ ने आज तीरंदाजी क्षेत्र में अपने 2 मेडल जीते हैं। चांदनी साहू व्यक्तिगत रूप से आज सिल्वर मेडल और टीम इवेंट में कांस्य पदक मिला है। चांदनी साहू महासमुंद जिले से रहने वाली है। जो टीम इवेंट में 4 गर्ल्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोंडागांव, बिलासपुर, महासमुंद और रायपुर से रहने वाली है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ ने कुल 14 मेडल अभी तक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ ने अब तक 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 14 पदक प्राप्त किए हैं। दुर्ग स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र को स्टील उद्योग में मानव संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया के सह अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक पवन कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता से प्रवेश और निकासी के लिए प्रयागराज जंक्शन पर आज से अग्रिम आदेश तक एकल दिशा मूवमेंट लागू रहेगा। इस दौरान प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से दिया जाएगा और निकास केवल सिविल लाइंस साइड की ओर से होगा। अनारक्षित यात्रियों को दिशावार यात्री आश्रय के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। टिकट की व्यवस्था यात्री आश्रयों में अनारक्षित टिकट काउंटर, ATVM और मोबाइल टिकटिंग के रूप में ही रहेगी। आरक्षित यात्रियों को प्रवेश गेट संख्या 5 के माध्यम से दिया जाएगा और उन्हें गाड़ी आने से आधे घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी। इस दौरान स्टेशन के दोनों ओर आवागमन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता बनी रहेगी। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में बीती रात माओवादियों ने सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की हत्या कर दी है। घटना की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RK बर्मन ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गौरतलब है कि माओवादियों ने पिछले 2 दिनों के दौरान 4 लोगों की हत्या कर दी है। कोरबा जिले के दर्री थाना अंतर्गत हसदेव नदी में डूबे तीसरे युवक का शव घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर दर्री डैम पर मिला है। नगर सेना के जिला प्रभारी PB सितार ने बताया कि 3 दिन पहले 3 युवक दर्री स्थित हसदेव नदी में नहाने के दौरान डूब गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद गोताखोरों की टीम और SDRF की टीम युवकों की तलाश में जुटी हुई थी। इससे पहले कल दोपहर 2 अन्य युवकों के शव भी बरामद कर लिए गए थे। बिलासपुर SDM ने कलेक्टर के निर्देश पर जिले में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में SECL के
सीएमडी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि एसईसीएल द्वारा पेड़ों की कटाई कराने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने बिलासपुर एसडीएम को जांच कराने के निर्देश दिए थे। जांच में शिकायतकर्ता के आरोप को सही पाया गया। पटवारी ने जांच रिपोर्ट में 146 से अधिक पेड़ों की कटाई की पुष्टि की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कमी की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में आज छत्तीसगढ़ ने तीरंदाजी में 2 पदक हासिल किए। और दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में बीती रात माओवादियों ने सरपंच प्रत्याशी की हत्या की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।